वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत और अमेरिका के मजबूत होते ताल्लुकात से मेड इन इंडिया मसनूआत को आलमी सतह पर नई पहचान मिलेगी और इससे सनत व तिजारत के शोबे में तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक भारत अमेरिका शराकतदारी में खासतौर पर कारोबारी तबके, स्टार्टअप्स और मुतवस्सित दर्जे के इदारों के लिए फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मंडी तक बेहतर रसाई से भारतीय मसनूआत की बरामदात में इजाफा होगा, जिससे रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे। भारत और अमेरिका के दरमियान मुजव्वजा तिजारती मुआहदे की खुशखबरी के असरात स्टॉक मार्केट में वाज़ेह नजर आए, जिसके नतीजे में सेंसेक्स और निफ्टी का आज तेजी के साथ आगाज हुआ। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा देखने को मिला और मार्केट के मुस्बत रुझान ने तिजारती सरगर्मियों को बढ़ावा दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर यह मुआहदा तय पाता है तो अमेरिकी मार्केट तक बेहतर रसाई से भारतीय बरामदात, स्टार्टअप्स और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को फायदा पहुंचेगा। इस तवक्को ने खासतौर पर आईटी, फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारी में इजाफा किया। मजमूई तौर पर मार्केट का यह रद्दअमल सरमायाकारों की मुस्बत तवक्कुआत और भारत अमेरिका ताल्लुकात में मजबूती की अक्कास करता है, जिससे कलील मुद्दत में स्टॉक मार्केट के लिए पुरुमीद माहौल पैदा हुआ है। शिवसेना के सीनियर रहनुमा संजय निरुपम ने भारत और अमेरिका के दरमियान महसूलात पर जारी मुज़ाकरात पर तबसरा करते हुए कहा कि यह बातचीत काफी अरसे से जारी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ने भारतीय मसनूआत पर आयत शुदा बुलंद महसूलात में कमी का ऐलान किया है, जो कि एक बहुत खुश आइंद इक़दाम है। संजय निरुपम के मुताबिक इस कदम से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे और भारतीय मसनूआत की आलमी मंडी में रसाई भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि सरमायादारों को एतमाद को फरोग देने और बरामदात को बढ़ाने के लिए यह फैसला मुस्बत असर डालेगा, खास तौर पर ऐसे शोबों में जो अमेरिका की मार्केट से जुड़े हुए हैं। टैरिफ के मुद्दे पर एक अरसे से बातचीत चल रही थी। बड़े लंबे ट्रेड नेगोशिएशंस हुए और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो भारत के ऊपर एक टैरिफ बढ़ा दिया था, भारतीय उत्पाद जो वहाँ पर अमेरिकी बाज़ारों में जाते हैं उनके ऊपर जो लगभग 50% के आसपास कुछ उत्पादों पर जो उसने टैरिफ लगा दिया था, बाकी एक नॉर्मली 25% था, उसे कम करने की घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने की। ये बहुत खुशी की बात है। अब हमारा जो टेक्सटाइल है, जो लेदर के मटेरियल्स हैं, जो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी के जो प्रोडक्ट्स हैं और इसके अतिरिक्त जो सी फूड का जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, वो अमेरिका में सबसे बड़ा मार्केट है हमारे पास। तो इस हर सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो उत्पादक हैं, उनको इस नई घोषणा से एक ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ज़बरदस्त उपलब्धि के लिए ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा। निश्चित तौर पर इससे अमेरिकन सिटीजन को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका माल, जो हमारा माल उन तक पहुंचेगा, वो सस्ते में होगा और हमारे उत्पादकों को भी लाभ होगा। यही तरीका है जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने का एक बहुत दम्भ भरा एक आदेश जारी किया था, उससे दुनिया के बड़े बड़े देश हिल जाते हैं। लेकिन भारत ने बहुत ही धैर्य का प्रदर्शन किया और पूरी निष्ठा के साथ, गंभीरता के साथ उनके साथ नेगोशिएशन कई राउंड करने के बाद आखिरकार अमेरिका ने हमारी बात। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीय मसनूआत पर लगने वाले 50% महसूलात को कम करके 18% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी के पीछे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की संजीदा और मेहनती कोशिशें शामिल हैं। मैंने आज अभी इसी मुद्दे पर ट्वीट किया है, जिसमें ये बहुत बड़ा काम हुआ है। 50% टैरिफ था, वो 18% हुआ है और इसके लिए दोनों नेता, प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप, इन्होंने पर्दे के पीछे जितनी मेहनत की उसका वो रंग लाया है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि किसान या मछुआरे या किन्हीं के हितों पर आंच नहीं आने दी है।
भारत के विकास के लिए नए द्वार खुले हैं। भारत ने पिछले 3-4 महीने में अन्य अनेक देशों में भी अपना व्यापार बढ़ाया है। या आगे भी व्यापार बढ़ेगा, सब दुनिया में बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण भारत और अमेरिका के दरमियान मुजव्वजा तिजारती मुआहदे को लेकर मालियाती मंडियों में मुस्बत फिजा बनती नजर आ रही है। मारूफ बाजार माहिर का कहना है कि इस पेशरफ्त ने सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया है और मार्केट के मजमूई रुझान में बेहतरी आई है। अगर यह मुआहदा तय पा जाता है तो दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फरोग मिलेगा, जिसका बराह रास्त फायदा भारतीय बरामदात, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों को होगा। इन्होंने कहा कि अमेरिकी मार्केट तक बेहतर रसाई से भारतीय कंपनियों की आमदनी में इजाफा मुतवक्को है, जिसके असरात स्टॉक मार्केट में भी देखे जा रहे हैं। The reason for such a gap is that the Trump administration has, post a call with Honorable Prime Minister, has decided to reduce the tariff rate from 50% to 18%, which is a significant 32% reduction, and markets are building on the possibility of a further rate cut. The US-India trade deal is yet the final contours are yet to be disclosed, but this definitely gives us opens up a lot of segments for a preferential treatment, which are possibly being discussed. But the immediate tariff cut definitely pushes up the markets and changes the sentiment on the market, with 25,000 and 25,150 on Nifty being the immediate support level. So the structure on the markets from a bearish has now turned to a positive structure. We await the further details on the US-India trade deals that are being discussed. साबिक वजीर यशोमती ठाकुर ने अमेरिकी टैरिफ में हालिया कमी के फैसले पर हुकूमत की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुल्की सनतों, बरामदात पर पड़ने वाले मुमकिना असरात का मुकम्मल जायजा लेना चाहिए ताकि मुकामी मईशत महफूज रह सके। यशोमती ठाकुर ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बात करने से रोकने के मामले को लेकर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब मुल्क में इजहार राय की आज़ादी भी खत्म हो गई है। जमहूरी निज़ाम में हर शहरी को अपनी राय खुलकर बयान करने का हक होना चाहिए। पीएम मोदी से बात करने के बाद ट्रंप ने जो टैरिफ है वो कम किया 18% कर दिया, क्या बताएंगे? देखो, ये जो सरकार है सत्ता में, ये दिखाती एक है और करती एक है। अब बात होने के बाद में बोल रहा है या और कोई प्रेशर आया, ये मालूम नहीं है। लेकिन जो देश में हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिसी के साथ में, वो देश के लिए अच्छा नहीं है, ये फैक्ट है। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब पढ़ने की कोशिश की, बोले मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। उसके बाद जो है वो सदन बंद किया गया, बंद हुआ, क्या ये बताएंगे? तो मैंने और हिंद अमेरिकी डील पर पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं। सीधा हम आपको ले चलते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। रवैया देखा, उनका सोच पूरे देश ने देखा। वो हमारे आर्मी के जवानों पर कम विश्वास करते हैं, हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हमारे उद्योग जगत के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि देश की जनता, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, चाहे तृणमूल के अभिषेक बैनर्जी हो या तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, बालू, श्री बालू जी, श्री मारन जी, कानीमोजी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, समाजवादी के अखिलेश यादव जी, देश की जनता इन सब नेताओं से माफी मांगेगी और उनको जवाबदेही ठहराएगी उनके इस नकारात्मक रवैये के लिए। वो जनहित के पूरी तरीके से खिलाफ है, वो देश की प्रगति, देश के उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार के विषय उठा रहे हैं। एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था, तो
तो जब उनको टैरिफ कम कर रहे हैं और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। और इस मौके पे मैं माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्रता का सम्मान किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व का हमारे स्पर्धा वाले देशों में सबसे अच्छा बढ़िया ट्रेड डील दिया और आगे चल के भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत हो और उज्जवल भविष्य दोनों देशों के लोगों का हम सुनिश्चित करें, उसकी शुभेच्छा दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ट्रेड डील की गई है, ये मात्र एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक पड़ाव है भारत के उज्जवल भविष्य का। ये आगे आने वाले दिनों का शुभ संकेत है, जब भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। आज चारों ओर इसकी सराहना देखने को मिलती है। कल रात से ही जिस प्रकार से देश और विदेश में लोग इस डील की तारीफ कर रहे हैं,